हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए, हम लोगों ने कल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2 का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 1 किया था। आज हम लोग उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 2 करेंगे। कल हम लोगों ने 70 क्वेश्चन देखे थे और आज हम लोग उसके 70 के आगे जो है आगे के 70 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अब हम लोग जो है सुबह-सुबह आपको एक इस तरीके से जो है 50, 70, 100 या 150 ऐसे करके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद में आपको दोपहर में लाइव क्लास में आपको एक प्रैक्टिस सेट चलता है। जो प्रैक्टिस सेट जो है आपका, वो प्रैक्टिस सेट आपको आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको बहुत जो है फ़ायदेमंद होगा। तो जो भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग दोपहर में 12 बजे लाइव आके लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद जो है क्लास होने होने वाली है वो। ठीक है, दोपहर 12 बजे हम सभी लोग लाइव आते हैं। और जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, अभी नए जुड़े हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं देखता हूँ कि लगभग 1600 लोग नए लोग जो है हम लोगों से पर डे जुड़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और जो वीडियो जो है उसमें से 70% वीडियो जो व्यूज़ होते हैं, 70% जो है वीडियो वो नॉन सब्सक्राइबर्स के होते हैं और जो 30% होते हैं वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के होते हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से, हम लोगों को क्या चाहिए, बस एक सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए, बस यही तो आपसे चाहिए। चलिए, आप सभी लोग, जितने भी लोग नए हैं सभी लोग जल्दी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 71 का है, उपयोगकर्ता फाइल को स्टोर इकट्ठा कहाँ रखते हैं? कर्सर में रखते हैं, टेक्स्ट में रखते हैं, फ़ोल्डर में रखते हैं या बूट में? देखिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आपके सामने दिख रहा होगा कि हम लोग जो है अपनी फ़ाइलों को कहाँ रखते हैं? फ़ोल्डर में रखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72, एक डॉक्यूमेंट में किसी पेज पर नीचे आने के लिए क्या करते हैं? जंप करते हैं, फ्लाई करते हैं, पेस्ट करते हैं या स्क्रॉल करते हैं? चलिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया कि अगर पेज में नीचे आना है तो हम लोग क्या करेंगे? स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, चलिए, देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन सरल भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वो काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बच्चे वहाँ पे कमेंट में ये कहते हैं कि सर जी ये इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग भी लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। आप भी देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस पता हैं और कितने नहीं पता हैं। ठीक है, यहाँ तो देखिए जैसे ये होता है ना कि ये जैसे आप किसी चैप्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो क्या होगा इसमें ऑपरेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो वो इतने हार्ड भी नहीं होंगे और इतने सरल भी नहीं होंगे। कुछ आपको सरल भी मिलेंगे, कुछ मॉडरेट, कुछ हार्ड भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग लाइव क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलिए 73, जब आप अपना कंप्यूटर चलाते हैं तो कौन सी स्क्रीन आती है जिस पर सभी आइकन दिखते हैं? चलिए, जो जिस पर सभी आइकन दिखते हैं वो कौन सी होती है? डेस्कटॉप होती है, फेस टू फेस होती है, स्पेस होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। ठीक, चलिए 73 का ये सही हो जाएगा, डेस्कटॉप। चलिए फिर 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर है, प्रत्येक फिर खाली जगह पर मेनू एक विशेष कार्य करता है। क्या करता है? क्लाइंट, सर्वर, नोड या कमांड? चलिए जल्दी से बताइए 74 का क्या हो जाएगा? प्रत्येक फिर खाली जगह पर एक मेनू एक विशेष कार्य करता है। क्या कार्य करता है? ठीक है, प्रत्येक कमांड पर एक मेनू एक विशेष कार्य करता है। जो हम लोग कमांड देते हैं उस पर ही वो कार्य करता है। चलिए 75, एक मेनू के अंदर किसकी सूची होती है? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं, किसकी सूची होती है? चलिए ये किसकी सूची होती है? ये सूची होती है कमांड की। किसकी सूची होती है? ये कमांड की सूची होती है। चलिए ये याद रखिएगा। सॉरी, शायद मेरा पेन जो है कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। एक सेकंड, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए ठीक है, लिखा है किस। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर क्या है? किसमें स्टोर करने से फाइल व्यवस्थित रहती है? किसमें? टेबल्स में, डाटाबेस में, फोल्डर में या ग्राफ में? चलिए जल्दी से बताइए किसमें जो है फाइल स्टोर करने पर फाइल व्यवस्थित रहती हैं? तो बिल्कुल सही, फोल्डर में फाइल सेव करने से व्यवस्थित रहती हैं। चलिए ये कट जाएगा आपका क्वेश्चन, तो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। ठीक,
लिखा है जब आप अपने कंप्यूटर में नया प्रोग्राम डालते हैं तो यह मेनू में कहाँ जुड़ता है? ऑल प्रोग्राम में, सेलेक्ट प्रोग्राम में, स्टार्ट प्रोग्राम में या डेस्कटॉप प्रोग्राम में? चलिए जल्दी से बताइए वो कहाँ जुड़ जाता है जो नया प्रोग्राम हम लोग इंस्टॉल करते हैं। बिल्कुल सही, स्टार्ट मेनू के ऑल प्रोग्राम में ये पूरा सब जुड़ जाता है। चलिए 78 नंबर, ज़्यादातर प्रयोग की जाने वाली कमांड्स को तेज़ी से खोलने के लिए बटन्स और मेनू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेनू बार, टूल बार, एक्शन बार या इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी से बताइए क्या कहा जाता है? बटन्स और मेनू को क्या कहा जाता है? वो मेनू बार कहा जाता है। चलिए फिर 79 क्वेश्चन। 79 क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में किस मेनू टाइप को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहा जाता है? तो पुल डाउन, दूसरा है पॉपअप। निम्नलिखित में से किस मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू कहा जाता है? अच्छा, पुल डाउन, पॉपअप और एक कास्केडिंग और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या कहा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर उसके पहले वाले देखते हैं क्या कहा जाता है। सॉरी, एक तो दिखाए ये है, इसमें इतने फंक्शंस होते हैं कि कभी कभार तो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या करना है। ठीक है, 79 में निम्नलिखित में से किस मेनू टाइप को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहा जाता है? तो पुल डाउन मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरफेस के साथ आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आइन यूजर इंटरफेस, बटन यूजर इंटरफेस या टास्क बार? चलिए जल्दी से बताइए कि कौन सा जो है इंटरफेस के साथ में आजकल अधिकतर जो एप्लीकेशन हैं किस इंटरफेस के साथ में आती हैं? ठीक है, बिल्कुल सही है, GUI के साथ में आजकल जितनी भी एप्लीकेशन आ रही हैं मैक्सिमम उसमें से GUI के साथ में आती हैं। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए 81 खाली जगह कमांड की सूची जो स्क्रीन पर दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? विंडोज़ कहते हैं, सर्वर कहते हैं, मेनू कहते हैं या इनमें से कोई नहीं कहते हैं? ठीक है, तो कमांड की सूची जो स्क्रीन पर दिखाई देती है उसे मेनू जो है कमांड की सूची होती है जो स्क्रीन पर दिखाई देती है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन में क्या है? एक मेनू पर प्रत्येक एक विशेष कार्य करती है। ठीक, एक मेनू पर प्रत्येक एक विशेष कार्य करती है। कौन जो है विशेष कार्य करता है? क्लाइंट, सर्वर, नोड या कमांड? चलिए जल्दी से बताइए कौन कमांड जो है प्रत्येक मेनू पर के प्रत्येक क्या करती है? कमांड विशेष कार्य करती है। अभी ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों का पीछे भी था। चलिए 83 सभी प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए कहाँ जाना होता है? चलिए सभी प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए कहाँ जाना होता है? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ठीक, तो कहाँ जाना होता है? डिफ़ॉल्ट मेनू में, XP मेनू में, टॉप मेनू में या स्टार्ट मेनू में? ठीक, चलिए जल्दी से बताइए कहाँ जाना पड़ता है? स्टार्ट मेनू में जाना पड़ता है। ठीक, GUI का विस्तृत रूप यानी कि GUI की फुल फॉर्म पूछी जा रही। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि GUI क्या होता है। चलिए अभी जो पीछे बताया था सेम वही आंसर हो जाएगा। GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए 85 नंबर, विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है? एक ड्राइव है, एक फाइल मैनेजर है, एक नेटवर्क है, एक वेब ब्राउज़र है, क्या है? चलिए जल्दी से बताइए विंडोज़ एक्सप्लोरर जो होता है वो क्या होता है? ठीक, बिल्कुल ठीक, एक फाइल मैनेजर होता है। चलिए 86 नंबर, वर्तमान में उपयोग की जा रही विंडो का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग करेंगे? तो वेब विंडो, डिस्प्ले एरिया, वर्ड पैड विंडो या एक्टिव विंडो? चलिए वर्तमान में उपयोग की जा रही विंडो का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग करेंगे? तो जल्दी से बताइए जो वर्तमान में ओपन है। जैसे वर्तमान में अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ये मैसेज जो क्वेश्चन 86 नंबर, तो इस विंडो को आप लोग क्या कहेंगे? तो ये क्या हो जाती है? ये एक्टिव विंडो हो जाती है। चलिए 4 के बाद पेज नंबर 5।
हार्ड डिस्क से मिटाई गई फाइलें कहाँ चली जाती हैं? तो वो रिसाइकिल बिन में जाती हैं, फ्लॉपी डिस्क में, क्लिपबोर्ड में या मदरबोर्ड में। तो कहाँ जाती हैं वो रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं। कॉपी कमांड किस में सुरक्षित रहता है? तो डेस्कटॉप में, क्लिपबोर्ड में, प्रिंटर में या मदरबोर्ड में। तो कहाँ रहता है? ये क्लिपबोर्ड में रहता है। देखिए, आप लोग जो कल का लाइव क्लास होगा हमारा, आप लोगों को उसमें कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो अभी हमारा लोगों का किसका प्रीवियस है, कंप्यूटर का। देखिए, मुझे पेपर का नाम नहीं याद आ रहा है क्योंकि मुझे आज ही उसके क्वेश्चंस जो भेजे गए हैं तो उसका मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। चलिए मैं आपको जो है उसमें बता दूंगा। एक सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ अभी। देखिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में जो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो उसको जो उसमें जो क्वेश्चन कंप्यूटर के आए हैं वो आपको मैं कराऊंगा। कल के जो लाइव क्लास होगा उसमें आपको वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग लाइव क्लास अटेंड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आपको प्रैक्टिस सेट इस तरीके से आपको मैं कराता ही रहता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे लाइव क्लास करने से एक फ़ायदा ये भी होगा लाइव क्लास में कि हम लोगों को वहाँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे तो हम लोग उनको एक्सप्लेन भी करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन से कुछ 2-4 क्वेश्चन और भी हम लोगों को मिल जाते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए कि हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको एक्सप्लेन करके जब मैं बता रहा होता हूँ, कुछ बच्चे पेपर उसमें बता रहे होते हैं, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और आपको वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो इसीलिए उनको याद करने के लिए ये कह सकते हैं कि लाइव क्लास में कुछ चीज़ें ज़्यादा याद हो जाती हैं। तो इसलिए आप लोग लाइव क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। याद रखिएगा, उसमें हेड कांस्टेबल के जो यूपी पुलिस में जो हेड कांस्टेबल के जो पेपर हुआ है उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं वही हम लोग अटेंड करेंगे। चलिए, 89 में क्या है, विंडोज़ 95, 98 और विंडोज़ NT को किस नाम से भी जाना जाता है? चलिए जल्दी से बताइए। प्रोसेसर कहा जाता है, डोमेन नेम कहा जाता है, मॉडेम कहा जाता है या ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है? चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। ये जो विंडोज़ 95, 98 और NT जो हैं ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। चलिए 90, टास्क बार कहाँ स्थित होता है? स्टार्ट मेनू में, स्क्रीन की सतह पर, स्क्रीन के सिरे पर या इनमें से कोई नहीं। चलिए, टास्क बार कहाँ पर होता है हमारा? जी बिल्कुल, स्क्रीन की सतह पे। स्क्रीन की सतह पे का मतलब है जैसे इस तरीके से हमारी स्क्रीन बनी है, इसमें बिल्कुल एक नीचे लाइन बनी होती है, यहाँ पे हमारी ये एक स्टार्ट बटन होती है। ठीक है, इसी को यहाँ पे हमारा टाइम और डेट होती है, इसी को हम लोग टास्क बार कहते हैं। चलिए 90 के बाद में 91 नंबर क्वेश्चन। चलिए, सामान्यतः रिसाइकिल बिन खोलने के लिए आइकन कहाँ पर स्थित होता है? तो डेस्कटॉप पर होता है, हार्ड ड्राइव में होता है, शॉर्टकट मेनू में होता है या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, रिसाइकिल बिन खोलने का आइकन कहाँ पर होता है? वो हमारा होता है डेस्कटॉप पर। चलिए आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। रिसाइकिल बिन में मिटा दिए गए आइटम कब तक स्टोर रहते हैं? जब तक या खाली ना किया जाए, जब तक दूसरा यूज़र ऑन करता है, जब दूसरा यूज़र ऑन करता है, जब तक कंप्यूटर बंद ना हो। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, रिसाइकिल बिन में जो है कब तक डेटा रहता है? जब तक यह खाली ना किया जाए तब तक उसमें डेटा रहता है। चलिए, टिमटिमाता हुआ संकेतक डेस्कटॉप पर अगले कार्य को दिखाता है, यह क्या है? ये हमारा CPU, कर्सर, बूट या टूल बार। क्या होता है जो टिमटिमाता है, ऐसे करके एक लाइन होती है, हाथ बन के आता है और वो टिमटिमाता है, वो क्या होता है? वो कर्सर होता है। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या व्यवस्थित रखता है? मेमोरी, प्रोसेसर, डिस्क और इनपुट आउटपुट या उपयुक्त सभी? चलिए जल्दी से बताइए आप लोग कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या व्यवस्थित रखता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है सभी चीज़ों को ऑपरेट करना। तो वो मेमोरी को भी ऑपरेट करता है, प्रोसेसर को भी और इनपुट आउटपुट को भी ऑपरेट करता है। तो क्या हो जाएगा जब तीनों को ऑपरेट करता है? तो क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 95 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या करता है?
मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, डिस्क और 10 डिवाइस करता है, या उपयुक्त सभी करता है। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या करता है, चलिए जल्दी से बताइए। ठीक, बिल्कुल सही है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम अभी ऊपर वो सारे काम कर रहा है तो देखिए मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी, डिस्क को भी मैनेजमेंट, और जो 10 डिवाइसेस जो दिखा है और 10 डिवाइस वो उसको भी मैनेज करता है। तो इसके लिए सभी आंसर सही हो जाएंगे। चलिए 96 नंबर क्या है, इनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग नहीं प्रदान करता है। चलिए जल्दी से देखिए कौन सा नेटवर्किंग नहीं प्रदान करता है। विंडोज़ 3.1, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 90.95, विंडोज़ NT। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्किंग नहीं प्रदान करता है। चलिए ठीक है, देखिए ये विंडो 3.1 होता है जो हमारा, और नेटवर्किंग नहीं प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, एग्जीक्यूटिबल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिबल फाइल होती हैं उनका एक्सटेंशन पूछा जा रहा है कि उनका एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक, जैसा कि आपको इसी में दिख रहा होगा EXE। ठीक है, इसी जगह के डॉट लगा के ये इसकी एक्सटेंशन फाइल बन जाती है। चलिए 98 नंबर, इनमें कौन सा तरीका पेज फॉल्ट को रोकने के लिए सबसे अच्छा है। तो पेजिंग है, वर्किंग सेट है, हिट रेशियो है, या सभी है। चलिए चलिए देखते हैं भाई कौन सा है। चलिए पहले पीछे देख लेते हैं कि क्या था इसमें। लिखा है इनमें कौन सा तरीका पेज फॉल्ट को रोकने के लिए सबसे अच्छा है। इनमें कौन सा तरीका पेज फॉल्ट को रोकने के लिए सबसे अच्छा है। तो देखो पेज फॉल्ट तभी होगा जब उसकी जो है जो सेट होंगे वो वर्किंग वे में होंगे। अगर वो नॉन वर्किंग में हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, लिखा है इनमें से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर तेज़ी से एक्सेस कर सकता है। तो मेन मेमोरी को, वर्चुअल मेमोरी को, कैश मेमोरी को, या रीड ओनली मेमोरी को। ठीक है, देखिए जब प्रोसेसर तेज़ी से एक्सेस करने की बात होती है तो वो हमारी कैश मेमोरी होती है। ठीक है, इसी को जो है वो तेज़ी से एक्सेस कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, किसी प्रोसेस को एक मेमोरी लोकेशन से दूसरे मेमोरी लोकेशन या डिस्क में कॉपी करके दूसरी प्रोसेस के लिए जगह बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं, स्वैपिंग कहते हैं, डेडलॉक कहते हैं, डिमांड पेजिंग कहते हैं, या पेज फॉल्ट कहते हैं। चलिए जल्दी से बताइए सही क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो जब हम लोग कह रहे हैं कि एक जो मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन पे जाना होगा तो उसको क्या कहेंगे, स्वैपिंग हो जाएगा वो। ठीक है, स्वैपिंग का मतलब होता है अदला बदली। तो जब इधर की चीज़ उधर जाएगी, उधर की चीज़ इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, वो स्वैपिंग हो जाएगा। चलिए 101, अनुवादक में असेंबली भाषा को मशीनी कोड में बदलना क्या कहलाता है। जब असेंबली भाषा को वो मशीनी कोड में बदल रहा है तो कौन बदलेगा, वो असेंबलर बदलेगा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, असेंबली, असेंबलर, कंपाइलर, और तीसरा क्या होता है, इंटरप्रेटर। ठीक है, ये 3 तरीके के हमारे जो है आपको पढ़ाए गए हैं। कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर ये क्या होते हैं, ये अनुवादक यानी कि ये कन्वर्टर होते हैं, लैंग्वेज कन्वर्टर। 102, निम्न में कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए भाई देखिए कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक, पहला दिया है टैली, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट टैल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ये भी हमारा वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूनिक्स ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, तो यही हमारा जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, यूनिक्स है, यूनिक्स क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यूनिक्स क्या है। यूनिक्स हमारा डॉस आधारित होता है तो इसीलिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि जब जो डॉस है हमारा वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वैसे ही ये हमारा क्या हो जाता है, यूनिक्स भी सिंगल यूजर हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये डॉस के ऊपर ही आधारित होता है, या कह सकते हैं डॉस से ही लिखा जाता है। चलिए 104, विंडोज़ को विकसित किया गया है किसके द्वारा, HCL के द्वारा, IBM के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा, या वर्ड एक्सेल के द्वारा। चलिए जल्दी से बताइए किसके द्वारा। चलिए विंडोज़ को विकसित करने की बात है तो वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा
विकसित की गई है। ठीक, 105 नंबर में क्या है, अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है कहलाता है। जो अनुवादक प्रोग्राम जो हैं जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है या परिवर्तन करता है उसे क्या कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपाइलर है, असेंबलर है, ऑपरेटिंग है और क्या है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक, चलिए, जो उच्च स्तरीय भाषा को कन्वर्ट करता है तो वो होता है कंपाइलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा को कन्वर्ट करता है। ठीक है, अभी ये पीछे पड़ा तो ये लोग आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। वो असेंबलर क्या करता है, ये असेंबली भाषा को कन्वर्ट करता है और कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस को चेंज करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 105 के बाद 106 नंबर। ठीक है, ये लिखा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो शेड्यूलिंग इनमें से क्या। आज जो सेट पेपर प्रैक्टिस सेट दोपहर में लाइव क्लास में किया था उसमें यही क्वेश्चन की फुल फॉर्म आई थी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो। और एक और को लीफो आया था, हाँ एक दूसरा आया था लीफो। ठीक, लास्ट इन फर्स्ट आउट शायद उसकी जो फुल फॉर्म होती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रही अभी क्या है। तो ऐसे ही देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा ये तो फालतू के क्वेश्चन है। देखिए, फालतू का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम से जैसे फीफो और लीफो इन दोनों से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो फर्स्ट इन, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लीफो का मतलब शायद लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, जब ऑप्शन सामने आएगा तो मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ आपको क्या आएगा। अभी थोड़ा सा ये है कि मैं एग्जैक्टली उस चीज़ पे नहीं पहुँच पा रहा हूँ कि उसका आंसर है क्या, दिमाग में है लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ आपको। चलिए, फीफो जो है शेड्यूलिंग में क्या है, ये प्रॉम्प्टिंग शेड्यूलिंग है, नॉन प्रॉम्प्टिंग शेड्यूलिंग है, फेयर शेड्यूलिंग है, फेयर शेयर शेड्यूलिंग है या डेडलाइन शेड्यूलिंग है। चलिए, ये जो फीफो होता है ये प्रॉम्प्टिंग शेड्यूलिंग होता है। ठीक है, फीफो से यही क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। 107, जब पेज की शुरुआत हो तो उसे मेमोरी में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डेडला कहलाती है, पेज फॉल्ट कहलाती है, डिमांड पेजिंग या इनमें से कोई नहीं। चलिए, जब वेब पेज की ज़रूरत हो तो उसे मेमोरी में लाने की प्रक्रिया, ये वाला क्वेश्चन पेपर भी हमारा प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। ठीक, तो जो लोगों ने अभी तक पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं आप सभी लोग जाइए पुराने प्रैक्टिस सेट देखिए। उनसे क्या है ना कि आपको आने वाले समय में जो क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके लिए, तो देखिए वो फ़ायदा मिलेगा। जैसे आज एक बच्चे ने पूछा था कि सर लिब्रे ऑफिस आप करा रहे हो, इसमें जो लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन आप दे रहे हो प्रैक्टिस सेट में, लिब्रे ऑफिस तो आता नहीं है। तो देखिए, आप लोगों ने जिन लोगों ने भी प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि लिब्रे ऑफिस के आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और लिब्रे ऑफिस जब आपके सिलेबस में है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखिए, ये तो आप फिर कभी एक भी आ सकता है, हो सकता है कभी दो तीन भी आ सकते हैं। तो देखिए, वो आपके सिलेबस में है तो उससे क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। और जैसे हमारा MS ऑफिस भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ईमेल्स भी हैं और ये इंटरनेट भी आपका सिलेबस में है। तो ये नहीं आप कह सकते कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग बस जुड़े रहिए। चलिए, 107, जब पेज की शुरुआत हो तो उसे मेमोरी में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो डिमांड पेजिंग कहलाती है। चलिए, 108, बैंकर एल्गोरिदम का इनमें से क्या इस्तेमाल है, डेडलॉक सही करना, डेडलॉक खोलना, डेडलॉक से बचना या इनमें से कोई नहीं। चलिए, बैंकर एल्गोरिदम का इनमें से क्या इस्तेमाल होता है, चलिए जल्दी से देखिए। ठीक है, ये होता है डेडलॉक से बचाना। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा प्रैक्टिस सेट में आया हुआ है एक बार। देखिए, तो इसीलिए मैं आपको जहाँ पे आ जाता है तो मुझे याद होता है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, नंबर तो नहीं याद हो सकता कि किस प्रैक्टिस सेट नंबर में आया था, लेकिन ये पता है कि ये प्रैक्टिस सेट में आया हुआ था। और देखिए, जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। तभी मैं कह रहा हूँ जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट पढ़े हुए हैं सारे के सारे देखिए, प्रीवियस ईयर भी डाल रखा है और बाकी बहुत से प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं। तो जिनका भी पेपर है लगा हुआ, जल्दी से आप सभी लोग वो चीज़ देख लीजिए। चलिए, 109, एक प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है कहलाता है, क्या कहलाता है, पेजिंग कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है, फिर वर्चुअल मेमोरी कहलाता है या डिमांड पेज कहलाता है। चलिए, ये लिखा है एक प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है क्या कहलाता है, वो हमारा
प्रोसेस कर रहा होता है। एग्जीक्यूट मतलब प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, तो वो प्रोसेस कहलाता है। चलिए 110 नंबर है कि एम एस डॉस में जो प्राइमरी मेमोरी को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। चलिए जल्दी से बताइए, किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं उसे, तो उसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं ए अक्षर से। चलिए 111 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इंटर एक्टिव सॉफ्टवेयर है या एक्टिव सॉफ्टवेयर है। चलिए जल्दी से देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सिस्टम या इंटरैक्टिव या एक्टिव, इंटरैक्टिव या एक्टिव। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए 112 नंबर, कंप्यूटर संसाधनों, मेमोरी, प्रोसेस, फाइल सिस्टम और इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रभावी प्रबंधन करने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। तो वो कमांड सिस्टम कहलाता है, मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है या कॉर्पोरेट सिस्टम कहलाता है। चलिए ठीक, देखिए जब कंप्यूटर संसाधनों जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, फाइल सिस्टम और इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रबंधन कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए 113, कंप्यूटर सिस्टम को संचालित ऑपरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी है, मैनेजमेंट सिस्टम ज़रूरी है, कॉर्पोरेट सिस्टम ज़रूरी है, कमांड सिस्टम ज़रूरी है। ठीक, चलिए देख के जल्दी से आप लोग सारे लोग 12 नंबर पे है ना। हाँ, तो देखिए जब कंप्यूटर सिस्टम में जो संचालित ऑपरेटर करने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो हमारा क्या होता है। एक सेकंड जी, अब सही है। जो कंप्यूटर सिस्टम को संचालित यानी कि ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेट की बात आई गई है, तो आपको पता होगा कि ऑपरेट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए 114 नंबर क्या लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और उपभोक्ता के बीच किसको काम करता है। तो लिंक, कनेक्टिविटी, इंटरफेस या मॉडल। चलिए देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और उपभोक्ता उपयोक्ता जो होता है के बीच किसको काम करता है। चलिए जल्दी से, ये क्वेश्चन आपको दूसरी लैंग्वेज में आपको, ये हार्डवेयर और उपभोक्ता के बीच में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम किससे करता है, ये इंटरफेस से काम करता है। ये क्वेश्चन हम लोगों का प्रैक्टिस सेट में दूसरी लैंग्वेज में आ चुका है, मतलब दूसरे तरीके से पूछा गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो कंप्यूटर को साइज इस्तेमाल लायक बनाना और हार्डवेयर का दक्षतापूर्व उपयोग करना। ठीक, मेमोरी बढ़ाना, फाइल प्रबंधन देना या संदेश देना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ठीक, जो इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है वो कंप्यूटर को सहज इस्तेमाल लायक बनाना और हार्डवेयर का दक्षतापूर्ण उपयोग करना, ये इसका मेन काम होता है। चलिए 116 नंबर, डेटा के समूह को क्या कहते हैं। लैंग्वेज कहते हैं, ग्रुप ऑफ डेटा कहते हैं या रिकॉर्ड कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। ठीक, चलिए डेटा के जो समूह होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, 117, फाइल किसे कहते हैं। तो डेटा के समूह को कहते हैं, संख्या के समूह को कहते हैं। आगे के ऑप्शन देखते हैं, फिर है रिकॉर्ड के समूह को या इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो फाइल किसे कहते हैं, फाइल हमारा डेटा के समूह को फाइल कहते हैं। ये याद रखना कि डेटा के जो समूह को हम लोग फाइल कहते हैं। एक 118, हर मेमोरी लोकेशन में इंफॉर्मेशन की कुछ मात्रा संग्रहित होती है। प्रत्येक मेमोरी लोकेशन को एक नया नाम दिया जाता है, इसे मेमोरी लोकेशन क्यों कहा जाता है। ये वेरिएबल की वजह से, एरे, कंस्टेंट या डेटा की वजह से। चलिए जल्दी से बताइए कि हर मेमोरी लोकेशन में इंफॉर्मेशन की कुछ मात्रा संग्रहित होती है, प्रत्येक मेमोरी लोकेशन को एक नाम दिया जाता है, इस मेमोरी लोकेशन को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं।
चलिए 119 नंबर, प्रोग्राम के एग्जीक्यूटर होते समय स्थितियां बदल जाती हैं। हर स्थितियों में कोई ना कोई वैल्यू एकत्रित रहती है। प्रोग्राम को ये स्थितियां क्या कहलाती हैं? तो ये वेरिएबल कहलाती हैं, एरे, कांस्टेंट या डेटा। है दोनों का एक ही जैसा है, वेरिएबल, एरे, कांस्टेंट और डेटा। देखिए यहाँ पे जो है कुछ गलती हुई है कि ये आपको 119 नंबर का जो, देखिए इसमें तो कोई गलती नहीं है। ये तो मैंने देखा है कि जब मैंने प्रिंट के लिए दिया था तो ये वही है या नहीं है। तो देखिए जो प्रिंट के लिए दिया था सेम वही चीज़ है। तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर वेरिएबल होता है। चलिए 120 नंबर, किसी प्रयोग के एग्जीक्यूट होते समय किसकी वैल्यू स्थिर रहती है, वो क्या कहलाती है? वो वेरिएबल, कांस्टेंट, एरे या डेटा टाइप। चलिए जल्दी से बताइए कि क्या हो जाती है वो। तो वो कांस्टेंट रहती है। जब कभी उसकी वैल्यू स्थिर रहती है तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। चलिए 121 नंबर, स्ट्रिंग कांस्टेंट अक्षर यानी कि कैरेक्टर्स का एक समूह होता है, इसकी क्या विशेषता होती है? तो चलिए इसकी क्या जो है विशेषता होती है? अक्षर में बंद होते हैं। अक्षर जो है इसमें इन्वर्टेड कॉमा में बंद होते हैं, ये कहा जा रहा है। अक्षर ब्रैकेट में बंद होते हैं, रस्सी में बंधे होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये किस में बंद होते हैं? ये हमारे इन्वर्टेड कामा में बंद होते हैं। चलिए फिर 122 नंबर क्या है कि प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? प्रोग्राम चलाने को और प्रोग्राम बनाने की को, या प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को, या इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? चलिए ये काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे हमारी स्क्रीन में सुइटेबल तरीके से आ जाए। ठीक है, क्या लिखा है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो सिस्टम के सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने, नियंत्रण करने और चलाने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम के संग्रह को, या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो ये होते हैं कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने, नियंत्रण करने और चलाने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम के संग्रह को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए अगला है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर कंप्यूटर के प्रॉब्लम, चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर के प्रॉब्लम हल करने के लिए निर्देशों का समूह, गेम सॉफ्टवेयर चलाने के लिए दिए गए निर्देशों का समूह, प्रोग्राम चलाने के निर्देशों का समूह। ठीक, तो देखिए इसका जो आपको ये पहला वाला ऑप्शन दिख रहा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर कंप्यूटर के प्रॉब्लम को जो हल करते हैं उसी को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए आगे देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर को क्या जानना जरूरी होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर को क्या जानना जरूरी होता है? तो हार्डवेयर, फ्रेमवेयर, एप्लीवेयर, या इनमें से कोई नहीं। चलिए क्या जानना उसको ज़रूरी होता है? तो ये एप्लीवेयर जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर को एप्लीवेयर जानने की जो है जानना ज़रूरी होता है। तो एप्लीवेयर इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। 126, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्राम को हार्डवेयर की अधिकतम जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण दें, कौन सा है? विंडो है, डॉस है, कोबोल है, या यूनिक्स। तो इनमें से बताना है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कौन सा है। तो जो कोबोल होगी ये हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगी। और कोबोल, COBOL, इसकी आप लोग फुल फॉर्म मुझे कमेंट में बताइए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। चलिए 127 नंबर, कंप्यूटर को भी अभिव्यक्ति के लिए भाषण लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर के प्रोग्राम की भाषा निम्न किस्म की होती है, इसमें से एक मशीन लैंग्वेज, यह क्या है? बाइनरी नंबरों के समूह में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम, दशमलव पद्धति में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम, फिर लिखा है मशीनी भाषा, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं।
जो कंप्यूटर की अभिव्यक्ति के लिए भाषा लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर के प्रोग्राम में, कि भाषा भिन्न भिन्न किस्म की होती है। इनमें से एक मशीनी लैंग्वेज है। यह क्या है? तो बाइनरी अंकों के रूप में लिखे गए निर्देशों का एक समूह। ठीक, तो ये मशीनी लैंग्वेज क्या होती है? देखिए, यही लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर समझता है। तो मशीनी लैंग्वेज में किस में लिखी जाती है? बाइनरी नंबरों में। और बाइनरी नंबर हमारे क्या होते हैं? 0,1। तो ये 0,1 हमारे बाइनरी नंबर होते हैं। चलिए 128 नंबर, 128 नंबर है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माता का क्या नाम है? एडमंड हिलेरी, चार्ल्स बेबेज, सीमूर के या जॉन नेपियर? चलिए जल्दी से बताइए, 128 में विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माता जो हैं उनका नाम क्या है? देखिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट में भी आया था, तब भी मैंने आपको ये कराया था। तो जो प्रथम निर्माता हैं से कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के, तो सीमूर के हैं ये। चलिए 128 के बाद 129, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत कैसा है? इनपुट के ऊपर, आउटपुट के ऊपर, प्रोसेसर या उपयुक्त तो तीनों? चलिए जल्दी से बताइए, कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत होता है वो क्या है? तो देखिए, वो तीनों के ऊपर डिपेंड होता है। इनपुट देंगे तब वो प्रोसेस करेगा, उसके बाद ही हमें आउटपुट मिलता है। तो ये उसका पूरा प्रोसेस होता है। कंप्यूटर के सभी अंगों के बीच तालमेल स्थापित करता है कौन? करता है कीबोर्ड, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट या माउस? देखो, जब हमारी बात आ रही है कि सभी अंगों के बीच, यानी कि जितने भी उसके पार्ट होते हैं उनको सबको कंट्रोल करके रखना और उनमें तालमेल बना के रखना। देखो, तालमेल तभी हो पाता है जब कंट्रोल होता है। तो जब कंट्रोल तभी होगा, कौन करेगा कंट्रोल? कंट्रोल यूनिट करती है। चलिए 131 नंबर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का मुख्य घटक कौन होता है? कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है या सभी? तो सीपीयू के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? ठीक, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट भी होता है, आपका एएलयू भी होता है यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, प्राइमरी मेमोरी ये भी हमारा, तो यानी कि सभी के सभी हमारे आंसर सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए 131 के बाद में ऐसा लगता है कि ये मेरा जो टच पेन है ये अब ख़राब हो गया है। कई बार इसको टच करने पे पेज खुलता नहीं है एक बार में। चलिए 32, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? मेमोरी, हार्ड डिस्क, सीपीयू या मॉनिटर? तो जो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो क्या होता है? वो हमारा सीपीयू होता है। चलिए 133 नंबर, सीपीयू के कार्य हैं, क्या कार्य हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना है, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना है, निर्देश को पढ़ना और आदेश देना है या उपयुक्त सभी? चलिए जल्दी से देखिए और बताइए क्या हो जाएगा सीपीयू के कार्य। ठीक, देखिए इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना बिल्कुल सीपीयू करता है, डेटा का तात्कालिक रूप से स्टोर करना बिल्कुल करता है, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना ये भी करता है। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? चारों इसके लिए सही हो जाएंगे। चलिए इनमें लिखा है, इनमें कौन सीपीयू चिप नहीं है? चलिए पेंटियम नहीं है, इंटेल सेलेरॉन नहीं है, एमडी नहीं है या डीईसी? कौन सी इनमें से जो है सीपीयू की चिप नहीं है? चलिए जल्दी से देखिए कौन सी इसकी सीपीयू की चिप नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये डीईसी जो होती है ये सीपीयू की चिप नहीं होगी। चलिए 135 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप या ये कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर? अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा है। तो 35 में क्या हो जाता है? ये माइक्रो प्रोसेसर की चिप होती है, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड ये चिप होती है, माइक्रो प्रोसेसर इससे बनाया जाता है। तो ये कौन सा ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर के ब्रांड नाम से बेचा जाता है। चलिए लिखा है, कंप्यूटर को बताता है, कंप्यूटर को कौन बताता है कि घटकों का प्रयोग कैसे किया जाए? तो यूटिलिटीज बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है, नेटवर्क बताता है या एप्लीकेशन प्रोग्राम बताता है? ठीक है, तो क्या होता है कि कंप्यूटर को कौन बताएगा? कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा कि आपको उनके घटकों का उपयोग, यानी कि उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं या उसका कैसा क्या उपयोग कैसे करना है, तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा।
37 नंबर, आदेशों का संग्रह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो वो मैटर होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, कंपाइलर होता है या प्रोग्राम होता है। आदेशों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है। ठीक, देखिए आदेशों का जो संग्रह हो जाएगा वो हमारा प्रोग्राम, यानी कि जो प्रोग्राम होते हैं वही हमारे कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। चलिए, यहाँ पे लिखा है एमएस वर्ड किसका उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्रोसेसिंग डिवाइस है, या इनमें से कोई नहीं। तो एमएस वर्ड जो है वो किसका उदाहरण है, तो वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देखिए, 39 नंबर है, डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी को क्या कहते हैं। चलिए देखिए, डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पेज। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में बदलता है। तो देखो, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। मशीनी लैंग्वेज क्या होती है, मशीनी लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, मशीनी लैंग्वेज को। मशीनी लैंग्वेज कैसे बनाई जाती है, ये बाइनरी डिजिट से मिलकर बनाई जाती है, 0 और 1। तो यानी कि ये कह सकते हैं कंप्यूटर हमारा क्या समझता है, सिर्फ 0 और 1 को ही कंप्यूटर समझता है, बाकी वो किसी भी चीज़ को नहीं समझता है। कंप्यूटर को अगर कुछ समझाना है तो आपको 0 और 1 वाली लैंग्वेज यानी कि मशीनी लैंग्वेज में ही समझाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम लोगों के यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे 140 टोटल ख़त्म हो गए 2 पार्ट में। ठीक है, अब आने वाले जो समय है उसमें आपको अभी आपके इंटरनेट के क्वेश्चंस बचते हैं और आपके ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चंस बचते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इनसे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड ही करा दिए हैं, बाकी प्रैक्टिस सेट हमारा चल ही रहा है। तो अभी आप लोगों को ये वीडियो जो है ये मॉर्निंग में 8:30 बजे मिल जाता है और दोपहर में 12 बजे हम लोग लाइव आते हैं। तो जो भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं दोपहर में 12 बजे लाइव आके आप उसमें प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप वहाँ पे सही और गलत जो भी है आप आंसर दीजिए। तो उससे आपको क्या होगा, एक याद हो जाता है कि ये इसका आंसर मैंने गलत दिया था लेकिन इसका आंसर वहाँ पे ये बताया गया था। ठीक है, चलिए आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में। और जो लोग अभी नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।